हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेस में। तो बच्चों, हमारा चल रहा था क्लास 12th मैथ नगेन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 7 समाकलन को पढ़ रहे थे। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम प्रश्नावली 7N को स्टार्ट किए थे और क्वेश्चन नंबर 26 तक सॉल्व करा दिए थे। आज इस वीडियो में उसके आगे क्वेश्चन नंबर 27 से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, अगर आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 27 से सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, हमारा प्रश्नावली 7N में क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, इंटीग्रेशन 0 to 2 1/4 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ से बच्चों हमें क्या करना है, देखिए लिमिट दिया गया है 0 to 2 1/4 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर dx हमारा दिया गया है। हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिए गए क्वेश्चन का समाकलन ज्ञात करते हैं, उसके बाद लिमिट को पुट करके उसका मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, इसका समाकलन ज्ञात करने के लिए नीचे क्या दिया, 4 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। हम आपको इस टाइप के क्वेश्चन बताए थे, ये हमारा टाइप नंबर 1। अब उसमें बताए थे यदि एक्स स्क्वायर नेगेटिव होगा तो सबसे पहले क्या करते हैं, माइनस को कॉमन करके उसे बनाते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 2 1 नीचे से माइनस को कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स पॉजिटिव है, क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। प्लस 4 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, dx हो गया। अब यहाँ पे देखिए दूसरा स्टेप क्या होता था, एक्स स्क्वायर के गुणांक को कॉमन करते थे। यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होता था तो कॉमन नहीं करना पड़ता था। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिया गया है, 1 दिया है। तो यहाँ पे बच्चों यानी हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कॉमन नहीं करना है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता था, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग एक बार प्लस करते थे, एक बार माइनस। यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या दिया गया है, 1 दिया है। 1 का हाफ कर देंगे, क्या हो जाएगा, 1/2। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर। यानी क्या करेंगे बच्चों, इसमें एक बार 1/2 के होल स्क्वायर को प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 2 1 माइनस, अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/2 के होल स्क्वायर को यदि हम एक साथ ले लें तो ये हमारा किसका फार्मूला बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस बी का मान क्या दिया, 1/2। इसका क्या हो गया बच्चों, होल स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1/2 के होल स्क्वायर को एक साथ लिए तो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। बचा क्या है, -4 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ -4 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा dx। अब यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन 0 to 2 1 माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए -4 में -1/4 को ऐड करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस हो गया, 4 4 जा 16, 16 में 1 प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा 17। यानी क्या आ गया, -17/4। और यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, हमारा हो गया dx। अब यहाँ पे देखिए माइनस हमारा क्या है, कॉमन है, क्योंकि माइनस को यहाँ से हम बच्चों क्या किए थे, कॉमन किए थे इसे पॉजिटिव बनाने के लिए। अब इस माइनस से अंदर हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 2 1 जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे जो निगेटिव पार्ट होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा, जो पॉजिटिव होगा वो निगेटिव। तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया, पॉजिटिव। यानी इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, 17 को हम लिख सकते हैं √17/4 को क्या लिख सकते हैं, 2। और इसका क्या कर दें, स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए √17 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 17 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 4 आएगा। यानी 17/4 को हम लिख सकते हैं √17/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या दिया है, dx। अब यहाँ से देखिए ये हमारा किसका फार्मूला बन गया, इंटीग्रेशन 1 a का मान दिया है √17/2, x का मान दिया है x माइनस 1/2, यानी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। और हम जानते हैं बच्चों हमारा इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का फार्मूला होता है 1/2a log a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स। तो यहाँ से क्या करेंगे, उसी का हम फार्मूला लगाएंगे। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं।
तो यहाँ से बच्चों जब इसका फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला क्या होता है 1/2a। ए का मान क्या दिया है √17/2। यहाँ पे क्या लिख देंगे √17/2। लॉग a प्लस एक्स होता है। यहाँ पे देखिए a का मान क्या दिया √17/2। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे √17/2 प्लस एक्स। एक्स का मान क्या दिया है x माइनस 1/2। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2x माइनस 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे 2x माइनस 1/2। इसका होल अपान क्या होता है बच्चों a माइनस एक्स। a का मान क्या दिया √17/2 माइनस एक्स। यहाँ पे देखिए x का मान क्या दिया x माइनस 1/2। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा 2x माइनस 1/2। और बच्चों इसका लिमिट क्या दिया गया है 0 to 2। और इसे ही हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों ये हमारा क्या था इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² dx। तो 1/a² माइनस x² dx का फॉर्मूला होता है 1/2a log a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स। तो यहाँ से हम इसका फॉर्मूला लगा दिए। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए बच्चों √17/2 प्लस 2x माइनस 1/2 दोनों का अपान 2 दिया है। यहाँ पे भी √17/2 माइनस 2x माइनस 1/2। यहाँ पे भी बच्चों दोनों का अपान क्या दिया है 2 दिया है। तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। क्या बचा 1/√17 लॉग मॉड में इसे हम लिख सकते हैं √17 प्लस 2x माइनस 1 का अपान 2। क्योंकि दोनों का अपान 2 दिया है इसलिए बच्चों इसे कंबाइन करके अपान 2 कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया है √17 माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे -2x माइनस माइनस मिलके क्या हो गया +1। अपान क्या दिया है दोनों का अपान 2 दिया था कंबाइन करके हम लिख दिए 2। और लिमिट क्या दिया है बच्चों 0 to 2। अब यहाँ पे देखिए इस 2 से ये 2 हमारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया 1/√17 लॉग √17 प्लस 2x माइनस 1 अपान √17 माइनस 2x प्लस 1। और लिमिट क्या दिया बच्चों 0 to 2। अब यहाँ से क्या करेंगे इसके लिमिट को पुट करेंगे। तो बच्चों ये हमारा होता है अपर लिमिट, ये होता है लोअर लिमिट। सबसे पहले हम अपर लिमिट को पुट करेंगे, उसके बाद बीच में माइनस लगाते हैं, उसके बाद लोअर लिमिट को पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपर लिमिट 2 दिया है, x की जगह 2 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1/√17 लॉग √17 प्लस 2x दिया है, x की जगह 2 रखेंगे यानी 2 2 जा 4 हो जाएगा। 4 से 1 को माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा +3 आ जाएगा। अपान यहाँ पे क्या हो गया √17 माइनस 2x। x की जगह क्या रखेंगे बच्चों 2 रखेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस का माइनस, 4 में से 1 को माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। अब क्या रखेंगे बच्चों लोअर लिमिट, बीच में क्या लगाएंगे माइनस 1/√17 लॉग यहाँ पे देखिए √17 प्लस 2x माइनस 1। एक्स की जगह क्या रखेंगे 0, तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया यानी बच गया √17 माइनस 1। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा √17 माइनस 1 अपान यहाँ पे भी x की जगह 0 रखेंगे तो पूरा पार्ट 0 हो गया √17 प्लस 1। यहाँ पे लिख देंगे √17 प्लस 1। अब क्या करेंगे इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक बच्चों पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों दोनों में हमारा क्या कॉमन है 1/√17 कॉमन है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 1/√17 को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा लॉग मॉड के अंदर √17 प्लस 3/√17 माइनस 3। यहाँ पे देखिए 1/√17 कॉमन ले लिए हैं, क्या बचा है लॉग मॉड में √17 माइनस 1 अपान √17 प्लस 1। अब क्या करेंगे बच्चों इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया log m माइनस log n। और हम जानते हैं log m माइनस log n किसका फॉर्मूला होता है log m/n का। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला लगा देंगे 1/√17 कॉमन है log m/n। m का मान क्या दिया है √17 प्लस 3 अपान √17 माइनस 3।
बाई n का मान क्या दिया है, √17 - 1 अपान √17 + 1। ये बच्चों किसका फार्मूला हो गया, log m - 1 यानी log m/n का फार्मूला। m का मान इतना दिया था, n का मान इतना। अब इसे यदि हम तोड़ेंगे log m - log n हमारा ये आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/√17 log, यहाँ पे देखिए हमारा क्या दिया गया, √17 + 3 बाई √17 - 3। अब इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी √17 + 1 ऊपर चला जाएगा, √17 - 1 नीचे। तो मल्टीप्लाई में ऊपर जाके क्या हो जाएगा, √17 + 1 बाई √17 - 1। और इसे हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/√17 log मॉड में। अब देखिए √17 + 3 का √17 + 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले √17 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, √17 का √17 में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 17, क्योंकि सेम है, रूट से रूट हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। प्लस है, प्लस लगाएंगे, √17 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा √17, बीच में प्लस लगाएंगे। अब 3 से करेंगे, पहले √17 से दोनों में किए, अब किससे करेंगे, +3 से। तो 3 से √17 में कर देंगे, क्या हो जाएगा 3√17, 3 से 1 में कर देंगे, क्या हो जाएगा 3 × 1 = 3। यानी बच्चों पहले √17 से दोनों में मल्टीप्लाई किए, उसके बाद +3 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए, अपान यहाँ पे √17 से करेंगे, √17 से √17 में कर देंगे, हो जाएगा 17, माइनस लगा है माइनस लगाएंगे, √17 से 1 में कर देंगे, क्या हो जाएगा √17। अब किससे करेंगे, -3 से करेंगे, तो यहाँ पे देखिए -3 से √17 में करेंगे तो हो जाएगा -3√17। अब माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया, 3 से 1 में कर देंगे, क्या हो जाएगा 3 × 1 = 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, 1/√17 log, अब यहाँ पे देखिए 17 + 3, 17 में 3 को प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। √17 + 3√17, 3 में 1 को प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा 4√17, यानी यहाँ पे क्या हो गया 4/√17 अपान, यहाँ पे 17 में 3 को प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा 20। उसके बाद यहाँ पे देखिए -1√17, यहाँ -3√17, तो माइनस माइनस मिलके प्लस, 3 में 1 को ऐड कर देंगे 4√17, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा -4√17। अब इसे क्या करेंगे बच्चों, हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऊपर हमारा क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, नीचे भी बच्चों हमारा 4 कॉमन है, तो यहाँ से हो जाएगा 1/√17 log, यहाँ से 4 को कॉमन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4 × 5 = 20 + 4 कॉमन हो गया, क्या हो गया √17 बाई, इसमें भी बच्चों हमारा क्या है 4 कॉमन है, तो 4 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 4 × 5 = 20, बीच में -4 कॉमन हो गया, यहाँ पे क्या मिल गया √17। अब यहाँ पे देखिए 4 से 4 हमारा कैंसिल हो गया, आ गया 5 + √17 बाई 5 - √17। अब इसका क्या कर देंगे बच्चों, हम परिमेयीकरण, परिमेयीकरण किसे कहते हैं, हर में जो हमारा सिंबल दिया होता है उसी के नेगेटिव से अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपको बच्चों हम परिमेयीकरण कई जगह पे बताए हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, परिमेयीकरण करने पर, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 1/√17 log, देखिए क्या दिया है 5 + √17 बाई 5 - √17, इसका परिमेयीकरण कर रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हर में जो दिया है उसी के नेगेटिव सिंबल से। यहाँ पे 5 - √17 है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 माइनस का अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस √17, यानी अंश और हर में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 + √17 से, और इसी को क्या कहते हैं बच्चों, हम कहते हैं परिमेयीकरण। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/√17 log, यहाँ पे देखिए पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 = 25 प्लस 5 से √17 में कर देंगे 5/√17
प्लस अंडर रूट 17 से 5 में कर देंगे 5 अंडर रूट 17 प्लस अंडर रूट 17 से 7 अंडर रूट 17 में कर देंगे क्या आ जाएगा 17। यानी बच्चों पहले 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद प्लस अंडर रूट 17 से 5 5 जा 25 5 रूट 17, उसके बाद अंडर रूट 17 से करेंगे तो 5 अंडर रूट 17 प्लस प्लस का प्लस अंडर रूट 17 से अंडर रूट 17 में कर देंगे तो आ जाएगा 17। अब यहाँ पे अपान देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, ए का मान 5 दिया, बी का मान अंडर रूट 17, a माइनस बी ए प्लस बी। तो बच्चों हमारा a माइनस बी ए प्लस बी किसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो 5 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 25 प्लस माइनस का माइनस रूट 17 से रूट 17 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 17। यहाँ पे देखिए नेगेटिव साइन था तो यहाँ से हमारा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला बन गया, और यहाँ पे दोनों जगह प्लस था इसलिए हमको इसको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ा था। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 1 बाई अंडर रूट 17 लॉग, अब यहाँ पे देखिए 25 में 17 को प्लस कर देंगे तो हमारा 25 प्लस 17 क्या हो गया 42 प्लस 5 अंडर रूट 17 में 5 अंडर रूट 17 को प्लस करेंगे तो 5 5 मिलके क्या हो गया 10 रूट 17 बाई 25 में से 17 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए ऊपर हमारा क्या कॉमन है, इसमें 2 का टेबल कॉमन है तो यहाँ से हम क्या करेंगे 2 के टेबल को कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 1 बाई रूट 17 लॉग 2 का टेबल ऊपर कॉमन करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 2 1 जा 2 यानी ये हो गया 21 प्लस यहाँ से 2 को कॉमन करेंगे 2 5 जा 10 5 अंडर रूट 17 बाई नीचे क्या दिया बच्चों हमारा दिया है 8 तो यहाँ 2 1 जा 2 2 4 जा 8 यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 बाई अंडर रूट 17 लॉग 21 प्लस 5 रूट 17 बाई 4। तो बच्चों यही हमारा क्या हो गया इस क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। तो बच्चों यहाँ से आप एक लाइन अलग से लिख लीजिएगा 1 बाई रूट 17 लॉग 21 प्लस 5 रूट 17 बाई 4, क्योंकि यहाँ से ये हमारा क्या हो गया बच्चों कैंसिल हो गया है, और यही क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 28 दिया है इंटीग्रेशन 1 टू 1 बाई एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है इसका मान ज्ञात करना है। देखिए हमारा लिमिट दिया है 1 टू 1 बाई एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसका समाकलन ज्ञात करेंगे, उसके बाद इसमें लिमिट को पुट करके उसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है 1 बाई एक्स 1 प्लस एक्स। तो बच्चों ये हमारा क्या है आंशिक भिन्न का समाकलन है। आपको बताए थे इसको हम कैसे तोड़ते थे a बाई एक्स प्लस बी बाई 1 प्लस एक्स में, यदि स्क्वायर लगा होता अंदर में तो बी एक्स प्लस सी के रूप में तोड़ते थे। ये जब बच्चों हम आपको आंशिक भिन्न के समाकलन का प्रश्नावली सॉल्व करा रहे थे तो वहाँ पे बताए थे हम किस हिसाब से क्या फार्मूला लगता है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो वहाँ पे जाकर इसे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन लिमिट 1 टू 2, इसे क्या मानेंगे a बाई एक्स प्लस बी बाई 1 प्लस एक्स। तो हमारा क्या हो जाएगा a बाई एक्स प्लस बी बाई 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या दिया बच्चों डी एक्स। तो यहाँ से क्या करेंगे बच्चों इसे हम इसमें कन्वर्ट कर दिए। तो अब ए बी का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद यहाँ पर रख कर उसका क्या करेंगे समाकलन करेंगे। तो यहाँ से ए बी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हमारा दिया है 1 बाई एक्स 1 प्लस एक्स इक्वल क्या दिया गया है a बाई एक्स प्लस बी बाई 1 प्लस एक्स। इसे सॉल्व करेंगे तो 1 बाई एक्स 1 प्लस एक्स इक्वल इन दोनों का एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा x 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे देखिए x से x 1 प्लस एक्स में डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस एक्स। अब 1 प्लस एक्स में a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा a 1 जा a x में करेंगे a x प्लस अब 1 प्लस एक्स से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x। b से x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा बी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x 1 प्लस एक्स यहाँ पे x 1 प्लस एक्स, इससे हमारा ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो 1 इक्वल देखिए यहाँ पे ए एक्स प्लस बी एक्स दोनों में क्या कॉमन है x कॉमन है, x को कॉमन कर लेंगे क्या हो जाएगा a प्लस बी, और यहाँ पे हमारा क्या दिया कांस्टेंट दिया है a दिया है।
अब बच्चों यहाँ से देखिए 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 0x² प्लस 0x+1, क्योंकि यहाँ पे हमारा x और x² का मान नहीं दिया था, यानी x² x का गुणांक 0 दिया था। तो अब क्या करेंगे, गुणांकों की तुलना करेंगे। देखिए यहाँ पे x का गुणांक a+b दिया है, यहाँ पे x का गुणांक 0, तो यहाँ से कंपेयर करने पे a+b इक्वल क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पे कांस्टेंट का मान क्या दिया है, a, यहाँ पे कांस्टेंट का मान क्या दिया है, 1, यानी a इक्वल क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ से बच्चों हमारा a का मान 1 आ गया। अब b का मान निकालेंगे, तो b इक्वल, देखिए प्लस a उधर जाके क्या हो जाएगा, -a, b इक्वल -a का मान क्या दिया, 1 दिया है, यानी यहाँ पे रख देंगे 1। तो यहाँ से हमारा b का मान आ गया -1, a का मान आ गया 1। अब इसे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसे a और b का मान पुट करके इसका क्या करेंगे बच्चों, हम समाकलन। तो हमारा क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन, लिमिट क्या दिया, 1 to 2, लिखेंगे 1 to 2, a/x, a का मान क्या आया है, 1, यानी 1/x प्लस b/1 प्लस x, b का मान क्या आया है, -1, यानी -1/1 प्लस x, और इसका क्या करेंगे हम, समाकलन। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे सॉल्व कराते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ गया, इंटीग्रेशन 1 to 2 1/x, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, माइनस, यानी -1/1 प्लस x, और इसका क्या करना है हमें, समाकलन। तो यहाँ से जब इसका समाकलन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x dx, यानी बच्चों dx से अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। अब जब dx आएगा तो इसके साथ इंटीग्रेशन का सिंबल भी, माइनस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x, इसमें भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, dx से, और लिमिट क्या दिया, 1 to 2, यहाँ पे लिमिट हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, समाकलन करने के बाद 1 to 2 पीछे लिख देते हैं। तो यहाँ से देखिए 1/x का समाकलन क्या होता है, log x, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, log x माइनस 1/1 प्लस x। अब बच्चों जब 1 प्लस एक्स को t मानेंगे तो यहाँ से हमारा 1/t हो जाएगा, और dx इक्वल dt, यानी 1/t dt आएगा। तो कभी भी अब अगर आपको 1/1 प्लस एक्स आया तो उसे डायरेक्ट लिख दीजिए, ये हमारा किसका समाकलन है, log 1 प्लस एक्स का, और लिमिट क्या दिया, 1 to 2। अब क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट को पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट को। यहाँ पे देखिए अपर लिमिट 2 दिया है, लोअर लिमिट 1, 2 को पुट करेंगे, log x की जगह 2 माइनस log x की जगह 2 रखेंगे, 2 में 1 मिलके क्या हो जाएगा, 3। अब बीच में माइनस लगाएंगे, x की जगह 1 रखेंगे, क्या हो जाएगा, log 1 माइनस log 1 प्लस 1, 1 में 1 प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा हो जाएगा 2। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो गया, log 2 माइनस log 3, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, log 1 की वैल्यू बच्चों हमारा क्या होता है, log 1 का मान 0 होता है, तो यहाँ पे आ गया 0, 0 में से माइनस log 2 करेंगे, माइनस log 2, अब माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 2, और log 1 का मान बच्चों क्या हो गया था, हमारा 0 हो गया था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे log 2, यहाँ पे log 2, ए भी प्लस, तो प्लस प्लस मिलके क्या हो गया, 2 log 2 माइनस log 3। अब देखिए बच्चों एक हम फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, log m की पावर n इक्वल n log m। तो यहाँ पे देखिए n हमारा आगे है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, log 2 की पावर 2, यानी log m की पावर n का फार्मूला n log m। तो देखिए n हमारा आगे आ गया था और ये हमारा हो गया था log m। तो बच्चों ये हमारा किसका फार्मूला है, log m की पावर n का, माइनस log 3। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, log, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 4 आएगा, माइनस log 3। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा किसका फार्मूला है, log 4 माइनस log 3, यानी log m माइनस log n। log m माइनस log n किसका फार्मूला होता है, log m बाई n का। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, log m बाई n, m का मान क्या दिया 4, बाई n का मान क्या दिया है 3, यानी इसका आंसर क्या हो गया, log 4/3। और यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, इंटीग्रेशन 1 to 2 x + 3 बाई x x + 2 dx।
तो बच्चों यहाँ से हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। देखिए x प्लस 3/x x प्लस 2 दिया है, यहाँ पे हर में क्या दिया x x प्लस 2। तो बच्चों ये हमारा किसका फॉर्मूला बन रहा है, आंशिक भिन्न के समाकलन का। तो यहाँ से हम आंशिक भिन्न के समाकलन का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगेगा, इंटीग्रेशन 1 to 2। इसे हम क्या लिखेंगे बच्चों, a/x प्लस b/x प्लस 2। कैसे लगाते हैं, आपको हम इसके कुछ फार्मूले बताए थे। तो यहाँ पे यदि पावर में कुछ दिया होता तो bx प्लस c का फार्मूला लगता है, लेकिन पावर में नहीं दिया है, इसलिए इसे क्या लिखेंगे, a/x प्लस b/x प्लस 2। और इसका क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन। तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले हम a और b का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे a b का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हमारा क्या दिया है, x प्लस 3/x x प्लस 2 इक्वल यहाँ पे क्या दिया है, a/x प्लस b/x प्लस 2। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 3/x x प्लस 2 इक्वल, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो x और x प्लस 2 का एलसीएम हमारा क्या आएगा, x x प्लस 2। अब देखिए x से डिवाइड करेंगे इसमें, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, x प्लस 2। a से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, ax प्लस 2a प्लस, यहाँ पे अब x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे, तो x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x। b से x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों हमारा क्या हो गया, bx हो गया। अब यहाँ पे देखिए x x प्लस 2 x x प्लस 2 से हमारा हर कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारा क्या आ गया, x प्लस 3 इक्वल, यहाँ पे देखिए ax यहाँ पे bx, दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x को कॉमन करेंगे, यहाँ पे हो गया a, यहाँ पे क्या हो गया, b हो गया, प्लस यहाँ पे क्या दिया है, 2a दिया है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों इसका क्या करेंगे, गुणांकों की तुलना करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं दिया है, यानी इसका मान क्या था, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 था, यानी 0x² प्लस x प्लस 3। गुणांकों की तुलना करेंगे, यहाँ पे x का गुणांक क्या दिया है, a प्लस b, और इधर x का गुणांक क्या दिया है, 1, यानी a प्लस बी इक्वल क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे कांस्टेंट क्या दिया है, 2a, इधर कांस्टेंट क्या दिया है, 3, यानी यहाँ से 2a इक्वल क्या आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ से बच्चों हम a b का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से a का मान क्या आ गया, 3, 2 मल्टीप्लाई में जाके क्या कर देगा, डिवाइड, यानी a का मान क्या आ गया, 3/2। अब यहाँ पे a का मान 3/2 पुट करेंगे, प्लस b इक्वल 1। तो यहाँ से b का मान कैसे निकलेगा, 1, ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ से 2 1 जा 2, 2 में से 3 को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, -1/2, यानी b का मान बच्चों हमारा क्या आ गया, -1/2, a का मान 3/2। अब a और b का मान हम कहाँ पे पुट करेंगे, जो माने हैं वहाँ पे पुट करेंगे। तो इंटीग्रेशन क्या दिया है, लिमिट 1 to 2, यहाँ पे लिखेंगे 1 to 2 a/x, a का मान दिया है 3/2, यानी 3/2/x, प्लस b का मान क्या दिया, -1/2, यानी -1/2 बाई क्या दिया है, x प्लस 2, यहाँ पे क्या हो गया, x प्लस 2। और इसका क्या कर देंगे बच्चों हम, समाकलन। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 to 2, देखिए 3/2x दिया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे 3/2/x ही रहने देंगे। अब यहाँ पे प्लस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, -1/2 बाई क्या दिया है, x प्लस 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस 2, और इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो यहाँ से जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए 3/2 हमारा कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन में क्या आ गया, 1/x dx से मल्टीप्लाई, माइनस यहाँ पे भी बच्चों हमारा 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, तो 1/2 को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ गया, 1/x प्लस 2, इसमें भी किससे मल्टीप्लाई, dx से। लिमिट क्या दिया, 1 to 2, यहाँ पे लिमिट क्या रख देंगे, 1 to 2। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 3/2 1/x dx का समाकलन क्या होता है, log x होता है, -1/2, यहाँ पे देखिए x प्लस 2 को t मानेंगे, तो यहाँ से dx इक्वल dt आएगा, यानी 1/t dt। तो क्या हो जाएगा बच्चों, log t, और t का मान क्या दिया है, x प्लस 2, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x प्लस 2। अब इसका हमारा क्या दिया है बच्चों, यहाँ पे देखिए लिमिट दिया है 1 to 2।
अब क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट को पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट को। तो यहाँ पे अपर लिमिट क्या दिया है 2, लोअर लिमिट दिया है 1। 2 को पुट करेंगे क्या हो जाएगा 3/2 लॉग x की जगह क्या रखेंगे बच्चों 2 रखेंगे, माइनस 1/2 लॉग, यहाँ पे देखिए x प्लस 2 है, x की जगह 2 रखेंगे, 2 में 2 ऐड होके क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद बीच में क्या लगाते हैं माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे 1, तो क्या हो जाएगा 3/2 लॉग, x की जगह क्या रख देंगे बच्चों 1 रख देंगे, माइनस 1/2 लॉग, यहाँ पे देखिए x की जगह 1 रखेंगे, तो 2 में 1 प्लस होके क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा 3। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया 3/2 लॉग 2 माइनस, अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/2 लॉग 4 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं लॉग 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तब बच्चों हमारा क्या आएगा 4 ही आएगा, माइनस यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 लॉग 1 माइनस माइनस मिलके प्लस 1/2 लॉग 3। तो यहाँ से देखिए ये हमारा किसका फॉर्मूला बन रहा है लॉग m की पावर n का, m का मान 2 दिया है, n का मान क्या दिया बच्चों 2, यानी लॉग m की पावर n का फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3/2 लॉग 2 माइनस 1/2, लॉग m की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है n लॉग m, यानी n आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई लॉग m, लॉग m का मान क्या दिया है 2, माइनस यहाँ पे क्या दिया 3/2 लॉग 1 प्लस 1/2 लॉग 3। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारा क्या आ जाएगा 3/2 लॉग 2 माइनस, यहाँ पे देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, क्या मिल गया लॉग 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग 2 माइनस 3/2, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3/2 इंटू लॉग 1 का मान बच्चों क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पे हम रख देंगे 0 प्लस 1/2 लॉग 3, और इसे क्या करेंगे बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या आ गया 3/2 लॉग 2 माइनस लॉग 2, अब यहाँ पे 3/2 लॉग 2 से log 2 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या है 3/2, यहाँ पे 1, यानी 3/2 से 1 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, log 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1/2, यानी बच्चों यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 1/2 और क्या दिया है log 3, यानी 3/2 log 2 में से log 2 को माइनस करेंगे तो आगे 1 होता है, ये सेम है इसलिए 3/2 में से 1 को माइनस करेंगे 1/2 और ये हो गया हमारा log 2। अब यहाँ पे देखिए 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0 हो जाएगा प्लस 1/2 log 3, यानी बच्चों यहाँ से हमारा आ गया 1/2 log 2, 0 को माइनस करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्लस 1/2 log 3। अब दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में हमारा 1/2 कॉमन है, तो यहाँ से 1/2 को क्या करेंगे कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा log 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों log 3, और यही तो यहाँ से अब देखिए हमारा क्या आ गया 1/2 log 2 प्लस log 3। देखिए बच्चों ये हमारा क्या है log m प्लस log n, तो हम जानते हैं log m प्लस log n किसका फॉर्मूला होता है log m n का, log m अगर यदि प्लस में दिया है तो माइनस में मल्टीप्लाई में होता है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा किसका फॉर्मूला है log m n का, log m का मान क्या दिया है 2 इंटू n का मान क्या दिया है 3, यानी 2 मल्टीप्लाई n, यदि बच्चों बीच में प्लस होता है तो मल्टीप्लाई होता है, यदि माइनस होता है तो अपान डिवाइड में, तो यहाँ से हो गया 1/2 log 2 3 जा 6, और यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर। तो बच्चों यहाँ पे ये हमारा किसका फॉर्मूला था log m n का, log m प्लस log n log m n का, तो यहाँ से इसका फॉर्मूला लगा दिए तो हमारा आंसर क्या आ गया 1/2 log 6। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है इंटीग्रेशन 0 to π/2 x² cos x dx।
तो यहाँ पे बच्चों क्या करना है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, उसके बाद लिमिट को पुट करके इसका मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, जब दो फलन हमारा गुणनफल के रूप में दिया हो तो वहाँ पे समाकलन कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों, खंडशः समाकलन से। क्योंकि जब दो फलन गुणनफल के रूप में दिया हो तो उसके समाकलन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, खंडशः समाकलन होता है। तो बच्चों खंडशः समाकलन में हमारे दो पद होते हैं। अब उसका खंडशः समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन प्रथम फलन का अवकलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन पूरे का समाकलन। तो सबसे पहले हमें इसमें ये देखना पड़ता है कि हमारा प्रथम फलन कौन सा है, द्वितीय फलन कौन सा है। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला बताए थे, क्या था हमारा फार्मूला, आई लेट। आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देखिए यहाँ पे हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं दिया है। दूसरा क्या होता है, लॉगरिथम, यहाँ पे लॉग के पदों में कुछ नहीं दिया है। तीसरा होता है एल्जेब्रिक। अब देखिए एक्स स्क्वायर हमारा क्या है, एल्जेब्रिक। तो मतलब बच्चों हमारा एक्स स्क्वायर क्या हो गया, प्रथम फलन, जो बच गया वो हमारा क्या हो गया, द्वितीय फलन। तो इस हिसाब से बच्चों हम प्रथम फलन और द्वितीय फलन को डिवाइड करते हैं। अब इसका फार्मूला लगाएंगे खंडशः समाकलन का। तो खंडशः समाकलन का फार्मूला क्या होता है, प्रथम फलन एक्स स्क्वायर है इंटू द्वितीय फलन का समाकलन यानी कॉस एक्स का क्या करेंगे, समाकलन माइनस इंटीग्रेशन प्रथम फलन का अवकलन, प्रथम फलन क्या है एक्स स्क्वायर यानी डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू द्वितीय फलन का समाकलन यानी कॉस एक्स का क्या करेंगे बच्चों, समाकलन, और जो प्राप्त हो जाएगा उसका क्या कर देंगे, पूरे का हम समाकलन कर देंगे। और लिमिट हमारा क्या दिया है, 0π/2। तो यहाँ पे लिमिट क्या लगा देंगे, 0π/2। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स। तो यहाँ पे हमारा हो गया साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा बच्चों, 2x हो जाएगा। कॉस एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, साइन एक्स, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, dx। लिमिट क्या दिया, 0 to π/2। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस, देखिए टू कांस्टेंट है, टू को बाहर कर लेंगे, एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, और लिमिट क्या दिया है, 0 to π/2। अब यहाँ पे देखिए बच्चों हमें इसका समाकलन करना है। यहाँ पे भी दो फलन हमारा गुणनफल के रूप में दिया है, और जब हमारा दो फलन गुणनफल के रूप में दिया हो तो वहाँ पे क्या लगता है, खंडशः समाकलन लगता है। अब इसमें देखेंगे प्रथम फलन कौन सा है, फार्मूला क्या होता है, आई लेट। पहला क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं दिया है, दूसरा लॉगरिथम नहीं दिया है, तीसरा एल्जेब्रिक। देखिए एक्स हमारा क्या है, एल्जेब्रिक यानी बीजगणितीय है। तो ये प्रथम फलन हो गया, तो जो बच गया वो बच्चों हमारा क्या हो गया, द्वितीय फलन हो गया। अब इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2, प्रथम फलन x है इंटू द्वितीय फलन का समाकलन, साइन x का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो हमारा हो जाएगा माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन प्रथम फलन का अवकलन, x का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष 1 आएगा, गुण द्वितीय फलन का समाकलन, साइन x का समाकलन कर देंगे, क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स, और इसका एक बार बच्चों फिर से क्या करेंगे, dx करेंगे। लिमिट क्या दिया, 0π/2। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारा देखिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस, यानी क्या हो गया, +2x कॉस एक्स। यहाँ पे माइनस को कॉमन करेंगे, माइनस माइनस मिलके प्लस, और प्लस माइनस मिलके माइनस, यानी इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2। अब कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स। तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या हो गया, साइन एक्स, यानी क्या किए, माइनस को कॉमन किए हैं, प्लस प्लस माइनस मिलके माइनस, 2 से 1 में मल्टीप्लाई कर दिए 2। कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, साइन एक्स। लिमिट क्या दिया है, 0π/2। अब क्या करेंगे बच्चों, लिमिट को पुट करेंगे, एक बार अपर लिमिट को पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट को पुट करेंगे। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे, यानी x की जगह क्या रखेंगे, π/2। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, π/2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, π²/2, 2 जा 4, यानी इसका स्क्वायर कर देंगे, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। उसके बाद साइन एक्स की जगह क्या रखेंगे, π/2 रखेंगे। उसके बाद क्या है, +2 इंटू एक्स, एक्स का मान क्या दिया है बच्चों, π/2, तो यहाँ पे हो गया π/2। कॉस एक्स का मान क्या दिया है, π/2, यहाँ पे हम रख देंगे π/2, -2 साइन
x का मान क्या दिया है π/2। अब क्या करेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे, अब रखेंगे लोअर लिमिट क्या दिया है 0। 0 को पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर की जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। साइन इंटू एक्स की जगह रखेंगे 0, प्लस 2 इंटू एक्स की जगह 0 रखेंगे, कॉस यहाँ पे भी एक्स की जगह क्या रखेंगे 0, माइनस 2 साइन एक्स की जगह क्या रखेंगे बच्चों 0 रखेंगे। और इसे क्या करेंगे, अब हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, π²/4 साइन π/2। पाई मतलब 180, 180 में 2 से डिवाइड करेंगे 90। साइन 90 का मान बच्चों हम जानते हैं क्या होता है 1 होता है, प्लस यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई cos π/2, पाई मतलब 180, 2 से डिवाइड करेंगे 90। हम जानते हैं cos 90 का मान क्या होता है बच्चों 0 होता है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 0, माइनस 2 साइन π/2 का मान क्या होता है 1 होता है यानी साइन 90। अब यहाँ पे माइनस देखिए 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 से मल्टीप्लाई होके पूरा 0, साइन 0 अंश का मान 0 होता है यानी यहाँ पे भी बच्चों हमारा क्या आ गया 0। तो ये पूरा पार्ट हमारा हो गया 0। अब इसे सॉल्व करेंगे, π²/4 से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा π²/4, प्लस पाई से 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे 0, 2 1 जा 2, और यहाँ पे हमारा पूरा क्या आ गया 0 आ गया, यानी यहाँ से हमारा आ जाएगा π²/4 -2। और यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, इंटीग्रेशन 1 to e की पावर x 1 + x log x by x dx। तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम समाकलन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा दिया गया है e की पावर x 1 + x log x अपान x। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, e की पावर x से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा हो जाएगा लिमिट 1 to e की पावर x से 1 में मल्टीप्लाई कर दिए e की पावर x, प्लस e की पावर x से इसमें कर देंगे e की पावर x इंटू लॉग x, और पूरे का अपान बच्चों क्या दिया है x अपान दिया है, तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, यानी x को हम क्या कर देंगे बच्चों अलग अलग कर देंगे। जो हर हमारा x था वो हमारा सेम था, पूरे का अपान x था, तो इसको हम अलग अलग कर दिए, यानी e की पावर x से पहले ऊपर मल्टीप्लाई किए, उसके बाद हर को क्या कर दिए बच्चों पृथक कर दिए। तो यहाँ से आ गया इंटीग्रेशन 1 to e की पावर x इंटू 1 बाई एक्स, यानी e की पावर x से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर x बाई एक्स आएगा, प्लस x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो गया e की पावर x log x, और यहाँ पे क्या हो गया बच्चों dx हो गया। अब क्या करेंगे, इसका हम समाकलन करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू 1 बाई एक्स dx से मल्टीप्लाई, प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x log x, इसमें भी किससे मल्टीप्लाई dx से, और लिमिट क्या दिया 1 to e दिया है, यानी बच्चों क्या किए, इसमें हम dx से मल्टीप्लाई, इसमें dx से मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों दो फलन हमारा गुणनफल के रूप में दिया है, तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा खंडसा समाकलन। यहाँ पे भी दो फलन गुणनफल के रूप में दिया है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या लगेगा खंडसा समाकलन लगेगा। तो यहाँ पे बच्चों e की पावर x को यदि हम प्रथम फलन मान लें तो ये हमारा द्वितीय फलन हो जाएगा। यहाँ पर log x को प्रथम फलन मानेंगे, e की पावर x द्वितीय फलन हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे हम इसलिए ऐसा मान रहे हैं जिससे हमारा एक का समाकलन करने पर नीचे जाके दूसरा हमारा कैंसिल हो जाए, इसलिए यहाँ पे 1 बाई e की पावर x को प्रथम फलन मान रहे हैं और यहाँ पे बच्चों log x को। तो जब इसका खंडसा समाकलन करेंगे तो फार्मूला होता प्रथम फलन क्या दिया e की पावर x, हो गया e की पावर x इंटू द्वितीय फलन का समाकलन, द्वितीय फलन क्या दिया है 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स का समाकलन करेंगे क्या हो जाएगा log x, माइनस इंटीग्रेशन प्रथम फलन का अवकलन, e की पावर x का अवकलन क्या होता है बच्चों e की पावर x ही होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा e की पावर x, 1 बाई एक्स का समाकलन करेंगे क्या हो जाएगा log x। अब जो प्राप्त हुआ उसका एक बार फिर से क्या कर देते हैं समाकलन कर देते हैं। अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखिए log x को प्रथम फलन माने हैं, फार्मूला क्या होता है प्रथम फलन, लिखिए प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन, e की पावर x का समाकलन करेंगे क्या आ जाएगा e की पावर x, प्लस
बीच में क्या लगता है बच्चों, माइनस लगता है। इंटीग्रेशन, प्रथम फलन का अवकलन, log x का अवकलन कर देंगे, क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा, इंटू द्वितीय फलन का समाकलन, e की पावर x का समाकलन क्या हो जाएगा बच्चों, e की पावर x हो जाएगा। और इसका क्या कर देते हैं, एक बार फिर से समाकलन, लिमिट क्या दिया, 1 to e दिया है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, हम इसे क्या करेंगे, e की पावर x log x माइनस, इसका फिर से समाकलन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो फलन हमारा गुणनफल के रूप में दिया है, तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करें, यदि हम log x को मान ले प्रथम फलन, e की पावर x को मान ले द्वितीय फलन, तो फार्मूला क्या होता है, प्रथम फलन हो गया log x इंटू द्वितीय फलन का समाकलन, e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन, प्रथम फलन का अवकलन, log x का अवकलन करेंगे 1/x इंटू द्वितीय फलन का समाकलन, यहाँ से हो गया e की पावर x, और जो प्राप्त होता है उसका हम क्या करते हैं, एक बार फिर से समाकलन ज्ञात करते हैं, प्लस यहाँ पे क्या दिया, e की पावर x इंटू लॉग एक्स, यानी बच्चों e की पावर x को आगे कर लिए log x माइनस, यहाँ पे क्या दिया, इंटीग्रेशन 1/x e की पावर x dx, और लिमिट क्या दिया बच्चों, 1 to e, यहाँ पे हम लिमिट क्या लिख देंगे, 1 to e। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, e की पावर x log x, क्या लिखेंगे, e की पावर x log x। अब यहाँ पे देखिए माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये प्लस माइनस का माइनस log x इंटू ई की पावर x, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया। इंटीग्रेशन में क्या दिया है, 1/x e की पावर x dx, उसके बाद यहाँ पे क्या देखिए दिया है, प्लस, तो यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, बस यहीं तक हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि उसके बाद ये हमारा क्या था, दूसरा पार्ट था। तो यहाँ पे हो गया प्लस e की पावर x log x माइनस, यहाँ पे क्या दिया बच्चों, माइनस इंटीग्रेशन 1/x e की पावर x dx, और लिमिट क्या दिया, 1 to e। अब क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों माइनस लॉग एक्स ई की पावर एक्स, यहाँ पे प्लस ई की पावर लॉग एक्स, तो बच्चों ये दोनों हमारा सेम है, प्लस माइनस से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे प्लस इंटीग्रेशन 1/x ई की पावर ई एक्स डी एक्स, यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन 1/x ई की पावर एक्स डी एक्स, तो ये हमारा प्लस माइनस से ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या बच गया, ई की पावर एक्स लॉग एक्स, और इसका लिमिट क्या दिया बच्चों, 1 to e। अब क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे। तो यहाँ पे पहले अपर लिमिट ई रखेंगे, तो ई की पावर एक्स की जगह क्या रख देंगे, ई रख देंगे। उसके बाद लॉग एक्स, एक्स की जगह क्या रखेंगे, ई रखेंगे, माइनस लोअर लिमिट 1 है, 1 रखेंगे तो ई की पावर एक्स की जगह 1 रखेंगे, लॉग एक्स की जगह क्या रखेंगे बच्चों, 1 रखेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, ई की पावर ई लॉग ई माइनस ई की पावर 1 है, यानी ई आ गया, लॉग 1। हम जानते हैं बच्चों log 1 का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, e की पावर e मल्टीप्लाई log e, इसका भी आधार क्या होता है बच्चों, e होता है। यदि हमारा आधार सेम होता है तो इसका भी मान क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो यहाँ पे इसका मान 1 हो गया, e इंटू log 1 का मान 0। तो यहाँ से e की पावर e का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, e की पावर e माइनस e से 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, 0। अब e की पावर 0 से 0 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर e। और यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 31। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 32 दिया है, इंटीग्रेशन a अंडर रूट a/x प्लस अंडर रूट x/a का होल स्क्वायर dx। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा लिमिट क्या दिया है, a, और इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका समाकलन करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट a। अब देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे a² प्लस b² प्लस 2ab, अंडर रूट a/x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, a/x, क्योंकि अंडर रूट स्क्वायर से हमारा हट जाएगा, प्लस अंडर रूट x/a का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x/a, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, प्लस 2ab,
यानी अंडर रूट एक्स ए बाई एक्स हमारा ये क्या हो गया, ए का मान हो गया। अब मल्टीप्लाई किस में करेंगे, बी में अंडर रूट एक्स बाई ए में। तो देखिए यहाँ पे भी अंडर रूट है, तो ये पूरे का अंडर रूट लगा देंगे, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए। और इसका हमें क्या करना है बच्चों, डी एक्स करना है, यानी ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर किए तो स्क्वायर से अंडर रूट हट गया ए बाई एक्स, प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट हट गया एक्स बाई ए, प्लस 2 इंटू ए बी। ए का मान क्या, अंडर रूट ए बाई एक्स, बी का मान अंडर रूट एक्स बाई ए। दोनों पे रूट था, रूट को हम एक साथ कर लिए, अंदर में लिख दिए ए बाई एक्स, एक्स बाई ए। अब यहाँ पे देखिए एक्स से एक्स कैंसिल, ए से ए कैंसिल, हमारा आ गया। अब बच्चों जब यहाँ से आ गया लिमिट ए से 2a, अब यहाँ पे क्या है, ए बाई एक्स प्लस एक्स बाई ए प्लस 2। अब देखिए पूरा कैंसिल हो गया, तो यानी क्या आ गया, अंडर रूट के अंदर आ गया 1, और इसका हमें क्या करना है, डी एक्स। तो यहाँ पे अंडर रूट 1 का मान क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 से 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, डी एक्स से मल्टीप्लाई, तो इंटीग्रेशन ए बाई एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स बाई ए डी एक्स से मल्टीप्लाई, प्लस 2 हमारा कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, डी एक्स से मल्टीप्लाई, और लिमिट क्या दिया गया है, ए से 2a। अब क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ए कांस्टेंट है, ए को बाहर करेंगे, 1 बाई एक्स का समाकलन क्या होता है, लॉग एक्स, तो यहाँ पे हो गया लॉग एक्स, प्लस 1 बाई ए कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, एक्स एक्स डी एक्स, हम जानते हैं एक्स की पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, पावर 1 है, यानी 1 में 1 ऐड कर देंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी एक्स डी एक्स का समाकलन बच्चों क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 डी एक्स का क्या होता है एक्स, और लिमिट क्या दिया है, ए टू 2a। अब क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट को पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट को, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ए लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर से 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर बाई क्या हो गया, 2a प्लस यहाँ पे 2x, और लिमिट क्या दिया है, a से 2a। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम यहाँ पे लिमिट को पुट करते हैं। तो यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट को रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट को, x की जगह क्या रखेंगे, 2a, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, a log x की जगह रखेंगे 2a, हो गया 2a प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या रखेंगे, 2a, इसका स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर, बाई क्या दिया है, 2a, हो गया 2a प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह 2a रखेंगे तो 2a 2 जब 4a हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 4a। अब क्या रखेंगे, लोअर लिमिट यानी a, बीच में क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, लोअर लिमिट a रखेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, a log x की जगह क्या रख दिए बच्चों, a रख दिए, यानी a log a। उसके बाद प्लस है, प्लस लगाएंगे, x की जगह a रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाई 2a हो जाएगा, प्लस 2x, x की जगह a रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, a log 2a प्लस 4a स्क्वायर में 2a से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देखिए ऊपर a स्क्वायर है, नीचे a, एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा, यानी ऊपर क्या बचेगा, एक a, यानी ऊपर क्या आ गया, 2a आ गया, और यहाँ पे 4a माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, a log a। अब यहाँ पे देखिए प्लस ए स्क्वायर बाई 2a, एक a से एक a कैंसिल, यानी ऊपर एक a बच गया, नीचे क्या हो गया, 2, यहाँ पे क्या हो गया, प्लस 2a। अब देखिए माइनस से मल्टीप्लाई किए थे तो ये माइनस प्लस माइनस का मिलके a भी हमारा क्या हो गया, माइनस, प्लस माइनस मिलके a भी हमारा क्या हो गया बच्चों, माइनस हो गया। अब यहाँ पे देखिए प्लस 2a, यहाँ पे माइनस 2a, इससे ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, a log 2a, यहाँ पे क्या है, माइनस a log a, यहाँ पे क्या है, प्लस 4a माइनस a बाई 2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए दोनों में हमारा a कॉमन है, a को कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, log 2a माइनस log a प्लस इसे सॉल्व करेंगे, 2 4 जा 8, 8 में से 1a माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा, 7a बाई 2। अब यहाँ से a इंटू ये देखिए log m माइनस log n का फार्मूला बन गया, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, log m बाई n, m का मान 2a बाई n का मान a प्लस 7a बाई 2। अब यहाँ पे देखिए a से a हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, a यहाँ पे हो गया log 2 प्लस 7a बाई 2।
और यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 32 और प्रश्नावली 7N का लास्ट क्वेश्चन। तो इसी के साथ बच्चों हमारा प्रश्नावली 7N समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे प्रश्नावली 7O को सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों अगर आपको वीडियो समझ में आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 7O के साथ।